हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इन डेप्थ जीके में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी की टॉपिक बाय टॉपिक आपको पूरे चैप्टर कंप्लीट कराए जाएंगे। आज का टॉपिक है भारत का भौगोलिक परिचय। आज हम बात करेंगे भारत की बेसिक जानकारी, बेसिक नॉलेज ऑफ इंडिया, जिसमें भारत की स्थिति, जलवायु, कटिबंध, विस्तार, क्षेत्रफल, जनसंख्या, दृष्टि आदि की बात आज हम तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे भारत की आकृति। तो सबसे पहले भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है। भारत क्या है? चतुष्कोणीय आकृति का है। फिर हम बात करते हैं भारत की जलवायु। भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु है मानसूनी जलवायु। मानसूनी जलवायु है भारत में। अब बात करते हैं भारत के कटिबंध के बारे में। भारत कौन कौन से कटिबंध में है? भारत है उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध। उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में भारत का विस्तार है। उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध में भारत का विस्तार है। अब देखते हैं भारत कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है। भारत 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में भारत फैला हुआ है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में भारत का विस्तार है। क्षेत्रफल क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का स्थान दूसरा स्थान है, सेकंड स्थान है भारत का। फर्स्ट स्थान किसका है? चाइना का है जनसंख्या की दृष्टि से। तो दोस्तों, इस चैप्टर में आपको वही टॉपिक पढ़ाया जाएगा जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। यहाँ वहाँ के टॉपिक नहीं पढ़ाए जाएंगे, वही बिंदु, वही पॉइंट पढ़ाए जाएंगे जो जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो अब देखते हैं देश के अंतिम सीमा बिंदु। अंतिम सीमा बिंदु देश के कौन कौन से हैं? ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। कोई सा भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से 1-2 नंबर के क्वेश्चन आते ही हैं। भारत के सबसे उत्तर में नॉर्थ में इंदिरा कॉल, जो कि कहाँ है? जम्मू कश्मीर राज्य में है। भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जो कि कहाँ है? ग्रेट निकोबार द्वीप में। ग्रेट निकोबार द्वीप कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ही एक द्वीप है ग्रेट निकोबार द्वीप, जहाँ पे इंदिरा पॉइंट है। ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। भारत के सबसे पूर्व में देखा जाए तो भारत के सबसे पूर्व में है किविथु। ये रहा किविथु, जो कि कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु किस राज्य में है? जैसे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर या मिजोरम। तो आपको ऑप्शन में टिक करना है अरुणाचल प्रदेश, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु। और अब बात करें भारत का सबसे पश्चिमतम बिंदु। भारत का सबसे पश्चिमतम बिंदु कौन सा है? भारत के सबसे पश्चिम में है गौरमोता। ये रहा गौरमोता कहाँ है? गुजरात में है, गुजरात राज्य में है गौरमोता, जो भारत का सबसे पश्चिमतम बिंदु है। अब बात करते हैं भारत की सीमा की लंबाई की। दोस्तों, उत्तर से लेके दक्षिण तक जो भारत की सीमा है वह 3,214 किलोमीटर। उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत की सीमा है 3,214 किलोमीटर है। और जो पश्चिम से लेकर पूर्व तक बात की जाए तो भारत की सीमा है 2,933 किलोमीटर। 2,933 किलोमीटर। तो दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, जो कि मानक समय है। एग्जाम में पूछ सकता है कि भारत का मानक समय कौन सी रेखा डिसाइड करती है? तो आपको ऑप्शन में टिक करना है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत की मानक समय रेखा है। अब दोस्तों, अब इसके बारे में एक क्वेश्चन और आता है। मानक रेखा समय की 82.5 डिग्री मानक समय रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो उनको भी एक एक करके देखते हैं, किस किस राज्य से यह रेखा निकलती है। तो दोस्तों, यहाँ पे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के
किन किन राज्यों से गुजरती है, इनको अब मैप के द्वारा अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले ये गुजरती है, यहाँ पे दिख रहा है उत्तर प्रदेश, सबसे पहले उत्तर प्रदेश। फिर ये रेखा दिख रही है आपको, ये वाली रेड कलर में जो निकल रही है। फिर ये गुजरती है मध्य प्रदेश से, फिर छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से। 5 राज्यों से यह रेखा गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। मैप में आप देख सकते हैं इन 5 राज्यों को। दूसरे एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किन राज्यों से पूर्वी देशांतर रेखा निकलती है। दोस्तों अब बात करते हैं हम सीमाओं के बारे में। किस देश से कितनी सीमा लगती है, कितनी नहीं लगती है, किस देश से सबसे ज़्यादा सीमा लगती है, किस देश से सबसे कम सीमा लगती है। सीमाओं से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं सबसे पहला पॉइंट, भारत की सबसे अधिक सीमा किस देश से लगती है, वो लगती है बांग्लादेश से। बांग्लादेश से भारत की 4096.7 किलोमीटर सीमा लगती है बांग्लादेश से। और सबसे कम सीमा भारत की किस देश से लगती है, सबसे कम सीमा लगती है भारत की अफगानिस्तान से, वो लगती है 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब सीमाओं के बारे में और अधिक जानेंगे मैप के थ्रू। दोस्तों अब मैप के थ्रू समझेंगे किस देश से कितनी सीमा लगती है, किससे कम किससे ज़्यादा अन्य देशों से लगती है, सब मैप के थ्रू समझेंगे हम। तो सबसे पहले आपको बताया था कि बांग्लादेश ये रहा, बांग्लादेश से भारत की सबसे अधिक सीमा लगती है। और सबसे कम लगती है अफ़गानिस्तान की ये रहा बॉर्डर, ये रहा अफ़गानिस्तान की सीमा सबसे कम लगती है, वो भी कितनी 106 किलोमीटर। अब देखते हैं और कितने देशों से पाकिस्तान के साथ लगती है भारत की सीमा, चीन के साथ लगती है, नेपाल के साथ भी भारत की सीमा टच करती है, ये रहा भूटान के साथ भी टच करती है और श्रीलंका के साथ भी थोड़ी बहुत लगती है। पड़ोसी देश हैं ये भारत के। म्यांमार के साथ भी भारत की सीमा लगती है। अब देखते हैं पाकिस्तान की सीमा के साथ भारत के कितने राज्य लगते हैं। पाकिस्तान की सीमा के साथ जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 1 2 3 4 राज्य भारत के पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं अपनी। चीन के साथ देखते हैं कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इन देशों की सीमाएं चाइना के साथ लगती हैं। नेपाल के साथ भारत के देहरादून, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल सीमा बनाते हैं। दोस्तों सिक्किम ऐसा राज्य है जो नेपाल, चीन और भूटान तीनों के साथ अपनी सीमाएं बनाता है। पांडिचेरी सीमा क्षेत्र। पांडिचेरी एक अकेला ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो इसका हिस्सा 3 राज्यों में आता है। इसका कराईकल कहाँ है, तमिलनाडु में। एक हिस्सा है इसका कराईकल जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। एक हिस्सा है इसका यनम जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। एक हिस्सा है इसका माहे जो कि केरल राज्य में पड़ता है। पांडिचेरी की सीमा 3 राज्यों में है, मतलब 3 राज्यों में इसके क्षेत्र हैं। दोस्तों सीमाओं से रिलेटेड एक जानकारी और देखते हैं। 2 देशों के मध्य सीमा रेखाएं। एग्जाम में यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। देखते सर सबसे पहले देखते हैं रेड फिलिप रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच पड़ती है। रेड फिलिप रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच। मैकमोहन रेखा सेकंड है मैकमोहन रेखा है भारत और चीन के बीच। और डूरंड रेखा थर्ड है। डूरंड रेखा है भारत व अफगानिस्तान के बीच पड़ती है डूरंड रेखा। तो दोस्तों यहाँ पे हिंद महासागर के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। हिंद महासागर का प्राचीनतम नाम था रत्नाकर। प्राचीन नाम इसका रत्नाकर है हिंद महासागर का। क्षेत्रफल की दृष्टि में विश्व का तीसरा बड़ा महासागर है। क्षेत्रफल में देखा जाए तो यह तीसरा बड़ा महासागर है।
जिसका क्षेत्रफल है 78 मिलियन वर्ग किलोमीटर। 78 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका विस्तार है। थर्ड पॉइंट है, यह सागर 7 समुद्रों की कुंजी है। हिंद महासागर को 7 समुद्रों की कुंजी कहा जाता है, क्योंकि विश्व में कहीं भी जाने का मार्ग यहीं से गुजरता है, इसलिए इसे 7 समुद्रों की कुंजी है। कुंजी का मतलब यहाँ पर है चाबी, 7 समुद्रों की चाबी है। दोस्तों, अभी भारत के मैप में अपन ने देखा था भारत के कौन कौन से राज्य किस किस देश से सीमाओं को स्पर्श करते हैं। तो भारत के 17 राज्य पड़ोसी देशों की सीमाओं को स्पर्श करते हैं। एग्जाम में पूछ सकता है कि भारत के कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमाओं को स्पर्श करते हैं, तो आपको आंसर टिक करना है 17 राज्य भारत के पड़ोसी देशों की सीमाओं को स्पर्श करते हैं। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा है। और भारत की तटीय सीमा कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। 7,516.6 किलोमीटर भारत की तटीय सीमा है। कंफ्यूज नहीं होना है, यह स्थलीय सीमा है और यह तटीय सीमा है जो समुद्र के किनारे। तो दोस्तों, एक चीज़ और देखते हैं, ये दक्षिण भारत का हिस्सा है, ये तमिलनाडु राज्य है, ये श्रीलंका। भारत और श्रीलंका को कौन सी जल संधि अलग करती है? पाक जल संधि। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है एग्जाम में कि आदम ब्रिज कहाँ है? तो आदम ब्रिज भारत और श्रीलंका के बीच है, ये रहा आदम ब्रिज है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है एग्जाम में कि पम्बन द्वीप कहाँ पे है? पम्बन द्वीप आदम ब्रिज पर है, आदम ब्रिज का हिस्सा है पम्बन द्वीप। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि रामेश्वरम कहाँ पे है? तो रामेश्वरम जो मंदिर है वो पम्बन द्वीप पे है। वो पम्बन द्वीप कहाँ है? आदम ब्रिज पे। आदम ब्रिज किस किस के बीच है? तो भारत और श्रीलंका के बीच है। और मन्नार की खाड़ी यहाँ पे है, हिंद महासागर में है। मन्नार की खाड़ी हिंद महासागर में है, भारत और श्रीलंका के बीच में है मन्नार की खाड़ी। तो दोस्तों, अब देख लेते मैप से रिलेटेड एक चीज़ और देख लेते हैं कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है। कर्क रेखा ऐसे यहाँ से जाते हुए यहाँ से गुजरती है। कर्क रेखा गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा ये दिख रहा हो छोटा सा राज्य, और मिजोरम से। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। फिर से देख लीजिए मैप में, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, 8 राज्यों। तो दोस्तों, वीडियो इन क्वेश्चनों को देखते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? फर्स्ट क्वेश्चन है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो इसका आंसर है 2.4%। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? 2.4%। सेकंड है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। थर्ड क्वेश्चन है, मानक है प्रयागराज, जो कि इलाहाबाद का नया नाम है प्रयागराज के नैनी से गुजरती है मानक समय रेखा। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। फोर्थ क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? भारत के 9 राज्य समुद्र के किनारे पर हैं। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। इन 2 क्वेश्चन को मैप के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे दिख रहा होगा समुद्र की तटरेखा से संबंधित राज्य। इनमें पहला है गुजरात, महाराष्ट्र की सीमा समुद्र से मिल रही है, गुजरात की सीमा। कर्नाटक की इतनी सीमा समुद्र से मिलती है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा,
पश्चिम बंगाल। इन राज्यों की सीमा समुद्र के साथ मिलती है, तट के साथ तटीय सीमा बनाते हैं समुद्र के साथ। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात। एक क्वेश्चन था, सबसे अधिक सीमा गुजरात की सीमा सबसे अधिक तटीय सीमा समुद्र के साथ मिलती है। गुजरात की तटीय सीमा समुद्र के साथ सबसे ज़्यादा मिलती है के साथ पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात। एक क्वेश्चन था, सबसे अधिक सीमा गुजरात की सीमा सबसे अधिक तटीय सीमा समुद्र के साथ मिलती है। गुजरात की तटीय सीमा समुद्र के साथ सबसे ज़्यादा मिलती है। ये 2 क्वेश्चन देख लिए, 9 राज्य देख लिए, गुजरात की सीमा देख ली। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? अक्साई चीन। 7वां क्वेश्चन है, भारतीय महाद्वीप का एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे कहा जाता है? गोंडवाना लैंड। इसका आंसर है गोंडवाना लैंड। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करती है। 9वां क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? ये नया क्वेश्चन भी है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, जिनमें से जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बन गए थे। यह संख्या हो गई थी 10। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो गई थी 9। 7 से 2 बढ़ गए थे, 9 हो गई थी, और एक राज्य कम हो गया तो राज्य 28 बचे हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। अभी हाल ही में दादर नगर हवेली और दमन एवं दीव को, ये 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, इनको अब एक ही में शामिल कर दिया गया, तो यह संख्या घटकर 8 हो गई। तो अब भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? 10वां क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तर और पूर्वी, याद रखना, उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। 11वां क्वेश्चन है, दादर और नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच स्थित है? तो ये गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों के बीच स्थित है। दादर और नगर हवेली 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये गुजरात और महाराष्ट्र के बीच स्थित हैं। 12वां क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो यह है जम्मू कश्मीर राज्य में। जवाहर सुरंग किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर राज्य में। 13वां क्वेश्चन है, पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती हैं? तो ये म्यांमार को अलग। पटकाई की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? ये मणिपुर और मिजोरम की सीमा पे म्यांमार को अलग करती है भारत से। 14वां क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया था? भारत और पाक के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया था? तो किसने किया था? सर जॉन रैडक्लिफ ने। इसलिए भारत और पाकिस्तान की सीमा को रैडक्लिफ रेखा कहा जाता है। रैडक्लिफ ने भारत पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण किया था। 15वां क्वेश्चन है, कौन से राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो ये त्रिपुरा। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इसलिए इसका नाम त्रिपुरा। 16वां क्वेश्चन है, भारत में 3 राजधानियों वाला सर्वप्रथम राज्य कौन सा है? यह है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी 3 राजधानियां हैं। 17वां क्वेश्चन है, किस राज्य में प्रातः काल में सबसे पहले सूर्य की किरणें पड़ती हैं? तो ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ सबसे पहले सूर्योदय होता है। सूर्य की किरणें सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में पड़ती हैं। 18वां क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों से मिलती हैं? नेपाल से, भूटान से और चीन से, तीनों से किस राज्य की सीमा मिलती है? सिक्किम से। सिक्किम अकेला ऐसा राज्य है जिसकी सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से मिलती हैं। 19वां क्वेश्चन है, भारत की भौगोलिक मानचित्र को तैयार कौन करता है? भारत की भौगोलिक मानचित्र यानी भारत का जो भौगोलिक मानचित्र है
वह कौन तैयार करता है? तो वह करता है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा मानचित्र तैयार किया जाता है। मन्नार की खाड़ी किस राज्य की तट के साथ अवस्थित है? मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है? तमिलनाडु में। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में अवस्थित है। तो दोस्तों ये टॉप 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो दोस्तों लास्ट में एक मोटिवेशनल थॉट की बात करते हैं, जो मेरी हर वीडियो में आपको एक वीडियो के लास्ट में मोटिवेशनल थॉट मिलेगा। आज का थॉट है, हर एक को सुनो, हर एक से सीखो, क्योंकि हर कोई सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर कोई कुछ ना कुछ ज़रूर जानता है। मतलब आप छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हर किसी से सीखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उसके पास कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर होगी। क्योंकि हर हर इंसान सब कुछ नहीं जानता है, बल्कि सब इंसान थोड़ा थोड़ा बहुत जानते हैं।